यदि भगवान को किसी ने खरीदा है तो आज तक के इतिहास में बस एक ही संत का नाम है। उस संत का नाम मीरा है। सखीरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने भगवान को खरीद लिया। तो भक्तों ने पूछा कितने पैसे में? मीरा कहती है पैसे से नहीं वे खरीदे जाते, धन से वे नहीं खरीदे जाते, फिर कैसे तूने खरीद लिया? वह आवत प्रेम को मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। एकमात्र प्रचंड प्रेम से वे परमात्मा खरीदे जाते हैं, बस में किए जाते हैं। प्रीति प्रचंड लगय पर ब्रह्म ही, और लगय सब और सबय कछु लागत फीको। ऐसा प्रचंड प्रेम जब दिल में उत्पन्न हो जाता है तब वे दिलदार उनके बस में हो जाते हैं। यही खरीदना हुआ। ये तो अनमोल है। तूने 3.5 लाख में खरीद लिया, चलो कोई बात नहीं। खरीद करके लाया होगा मंदिर में, मंदिर में लाते ही पूजा शुरू कर दिया। नहीं महाराज, पंडित जी के पास गए, प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त उनसे पूछा। पंडित जी ने बताया अमुक तारीख को अमुक तिथि को इतने बज के इतने मिनट में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, हम प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। समय पर वह मुहूर्त आया, पंडित जी उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। मैंने कहा जब पंडित जी उस पत्थर में प्राण को प्रतिष्ठापित कर रहे थे तो उस प्राण को पंडित जी ने देखा था और तू देखा था, दोनों मिलकर के प्रतिष्ठित किया था। महाराज उस प्राण तत्व को ना तो पंडित जी देख पाए न यजमान देख पाए, तो फिर प्रतिष्ठित क्या किया? महाराज मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठित कर दिया। मैंने कहा वह प्राण तत्व ही परमात्मा है, जिसको मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। न पंडित जी देख पाए न तू देख पाया, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है कि मैंने प्राण को प्रतिष्ठित किया। वह प्राण तत्व कैसा प्रतिष्ठित तो किया लेकिन देखा नहीं, फिर भी तू मानता है कि प्राण प्रतिष्ठा हम कर दिए, उसके बाद पूजा शुरू किए हो? हाँ महाराज। अब बताओ, तू पत्थर की पूजा कर रहे हो कि पत्थर में जो प्राण को प्रतिष्ठापित किए उसकी पूजा कर रहे हो? महाराज प्राण प्रतिष्ठा होने पर उसकी पूजा शुरू हुई। मैंने कहा पूजने के योग्य वह प्राण तत्व है। प्राण तत्व जो है वह चेतन है, जिसमें प्रतिष्ठा हुई है वह प्रतिमा जड़ है। पूजा होती है चेतन की, जड़ की नहीं। उस प्राण तत्व को जानते हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। महाराज उसको तो नहीं जानता हूं। मैंने कहा जिस क्रिया के द्वारा उस प्राण तत्व को जाना जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, उसी क्रिया का नाम है ध्यान योग। जिमी दूध के मथन से निकसत है घिउ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध के कण कण में घृत समाया हुआ है लेकिन दिखलाई नहीं देता है। जब उसका मंथन होता है तब दूध में मिला हुआ घी उससे अलग हो जाता है। उसी तरह से सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं। ध्यान रूपी मथानी से मथ कर उसको प्राप्त कर लिया जाता है। विष्णु पुराण में भगवान का स्वरूप बतलाया गया है। शांताकारम
भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। भगवान का यह स्वरूप बतलाया गया, ईश्वर का यह स्वरूप बतलाया गया। ईश्वर ऐसे हैं, लेकिन दर्शन कौन करेंगे? का योग भी योगियों के लिए संभव है। योगी लोग उनका दर्शन कर सकते हैं, भोगी नहीं दर्शन कर सकते। कौन योगी उनका दर्शन कर सकते हैं? जो ध्यान योगी हैं। योग भी ध्यान गम्यम, योगियों के लिए ध्यान में जानने के योग्य। जो योगी ध्यान करता है, जो नित्य नियम से अपने घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, अंदर में ध्यान लगाते हैं, चित्तवृत्ति निरोध की क्रिया करते हैं, संसार में फैले हुए मन और इंद्रियों को संसार से अलग कर शरीर के भीतर ले जाने का प्रयास करते हैं, किसी भी भेष में हो, वह योगी है। वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। दूसरा मंत्र भी है, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ईश्वर का यह स्वरूप है। दर्शन कैसे होगा? कहा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में अवस्थित होकर योगी लोग उनको देखते हैं। बिना ध्यान किए उनको कोई देख नहीं सकते। संत मत का ज्ञान शास्त्र सम्मत ज्ञान है, इसीलिए शास्त्र प्रमाण मैं थोड़ा सा दे रहा हूं, फिर ध्यान की विधि बतलाऊंगा। श्वेताश्वतरोपनिषद में भी मंत्र आया, स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देव पश्यन् निगूढ़वत्। अपना शरीर को नीचे की अरणी बनाओ। अरणी कहते हैं उस काष्ठ को, उस लकड़ी को जिसके द्वारा अग्नि को प्रकट किया जाता है। दो लकड़ियों को आपस में एक ही जगह पर रगड़ रगड़ कर उस अग्नि को प्रकट करके यज्ञ आरंभ करते हैं। अपना शरीर को नीचे की अरणी बनाओ, ओंकार को ऊपर की अरणी बनाओ और ध्यान रूपी रगड़ के द्वारा, ध्यान रूपी मंथन के द्वारा दोनों को आपस में रगड़ रगड़ कर सब में व्यापक जो ब्रह्म है उनको प्रकट कर लो। ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देव पश्यन् निगूढ़वत्। अत्यंत निगूढ़तम परमात्मा जो हैं, आसानी से नहीं देखने के योग्य जो परमात्मा है, उनको प्राप्त कर लो। तो समग्र शास्त्र कहते हैं ध्यान के द्वारा ही उनका दर्शन हो सकता है, और क्रियाओं के द्वारा क्यों नहीं दर्शन हो सकता है? और क्रियाओं के द्वारा हमारी दृष्टि उतना सूक्ष्म नहीं हो पाती है
कि जिसके द्वारा सूक्ष्मतम परमात्मा का दर्शन हो सके। धर्म ग्रंथ कहता है परमात्मा अत्यंत विशाल है, बृहत्। सारी सृष्टि परमात्मा में ही समाई हुई है, इतना वे विशाल है। फिर कहा परमात्मा दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इस संसार में जितने पदार्थ हैं सबसे वे भिन्न पदार्थ हैं, अचिंत्य, किसी भी इंद्रियों के चिंतन में आने के योग्य नहीं है। सूक्ष्माच तत्सूक्ष्म, वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और दूर से भी दूर है, नजदीक से भी नजदीक है। तो उपनिषदकार कहते हैं ऐसे परमात्मा को यदि देखना चाहते हो, पश्यत्स्वैव निहितम गुहायाम, इस शरीर के भीतर प्रवेश कर जाओ। इस शरीर के भीतर एक बहुत सूक्ष्म गुफा बनी हुई है, कंदरा बनी हुई है। उस कंदरा में प्रवेश कर जाओ और देखो वे कैसे है। बाहर में कहीं भी चले जाओगे दर्शन नहीं होगा, क्योंकि जो दर्शन करेगा वह भी इस शरीर के भीतर में ही, जिनका दर्शन करेगा वह सब जगह होते हुए इस शरीर के भीतर में ही है। तो दर्शन कहाँ होगा? दर्शन करने वाला भी शरीर के भीतर में ही, जिनका दर्शन करेगा वह भी इसके भीतर में ही। तो दर्शन होगा कहाँ? इस शरीर के भीतर में ही दर्शन होगा।